नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास के अंतर्गत आज हम लोग जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जहां से प्रश्न अक्सर आते हैं। इस टॉपिक से लगभग सभी परीक्षाओं में कोई ना कोई प्रश्न निश्चित ही मिलता है। वो है भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन, इन संशोधनों को हम लोग देखेंगे और इन संशोधनों में जो सबसे महत्वपूर्ण संशोधन है, जो परीक्षाओं में आ चुके हैं या तो जहां से संभावना बनती है निश्चित प्रश्न आने की, उनको हम लोग क्रम से देखेंगे। उससे पहले हम लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है कि जो भारतीय संविधान में जो संशोधन किए जाते हैं उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, किस अनुच्छेद के तहत जो है संविधान में संशोधन होते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 368, और 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं। इसी के साथ साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, जो हमारे देश में संविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई, वो हमने जो है किस देश से ली है, वो हमने किस देश से ली है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो हमने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली हुई है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और जो संविधान संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। तो यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। ये दोनों प्रश्न आए हुए हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में दी हुई है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने किस देश से ली है। तो इन दोनों प्रश्नों को हम लोगों ने देखा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला संविधान संशोधन हुआ है, ठीक है, ये प्रश्न भी 2-3 बार पूछा जा चुका है कि जो पहला संविधान संशोधन हुआ है ये कब हुआ था। प्रथम संविधान संशोधन आज़ादी के बाद 1951 ये पूछा हुआ प्रश्न है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था। तो सन महत्वपूर्ण है 1951, और इसी के द्वारा जो है संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी। नवीं अनुसूची, इसको भी आपको याद रखना है। नवीं अनुसूची जुड़ी किस संविधान संशोधन से? प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा। और ये जो नवीं अनुसूची है इसी में जो है भूमि सुधार व्यवस्था को भी शामिल किया गया था। अब प्रारंभ में तो ये बातें थी कि जो नवीं अनुसूची के विषय हैं, जो नवीं अनुसूची में पड़े हुए हैं, उन पे जो है ये था कि न्यायालय उन पे विचार नहीं कर सकता है। स्टार्टिंग की स्थिति यही थी कि उसमें नवीं अनुसूची में जो विधान शामिल कर दिए गए संसद के द्वारा, तो वो न्यायालय उन पे विचार नहीं कर सकता है। किंतु नवीनतम स्थिति ये है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया या जो मान्य है कि हम नवीं अनुसूची में डाले गए विषयों की भी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो यानी कि अब ये न्यायालय के दायरे में शामिल हैं, प्रारंभ में नहीं थे। तो आपको याद रखना है कि पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसी के द्वारा संविधान में नवीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी के तहत जो है भूमि सुधार कानून भी इसी में शामिल है। तो पहले संविधान संशोधन से यही प्रश्न आते हैं। प्रथम के बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो प्रश्न के नज़रिए से, वो है 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, हम लोग महत्वपूर्ण पे हमने पहले ही बोला था कि जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उन्हीं को हम लोग देखेंगे जो प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि 104 संविधान संशोधन हो चुके हैं और क्रम से चलने पे तो बहुत लंबा खींचना है। तो जो महत्वपूर्ण है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये हुआ था 1956 में। 1956 में हुआ था। इसमें हुआ क्या था ये जानना ज़रूरी है। इसमें जो राज्यों का वर्गीय विभाजन किया गया था, ठीक है, राज्यों का जो वर्गीय विभाजन था, वर्गीय विभाजन यानी कि पहले जो है राज्य ABCD वर्गों में बटे हुए थे, तो वही जो वर्गीय विभाजन था वो समाप्त किया गया और समाप्त करके जो भारत को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। 14 राज्य +6 केंद्र शासित प्रदेश, ये व्यवस्था की जा रही है
किस संविधान संशोधन के द्वारा? 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि राज्यों का जो वर्गीय विभाजन था वो समाप्त किया गया और भारत को जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में, मतलब 6 केंद्र शासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई। बाद में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या और बढ़ेगी, पर ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जा रहा है कि एक तो राज्यों का जो वर्गीय विभाजन था समाप्त किया गया, 14 राज्य 6 केंद्र शासित में बांटा गया। महत्वपूर्ण चीज़, एक चीज़ इसमें और की गई थी कि एक से अधिक राज्यों के लिए, एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की स्थापना की बात भी 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई थी। और 7वां संविधान संशोधन जो है 1956 में हुआ था। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर पूछ रहा है प्रश्न कि भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में किस संविधान संशोधन के द्वारा बांटा गया या व्यवस्था की गई, तो 7वां है वो। और राज्यों के वर्गीय विभाजन को किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया, तो 7वां, ये तो 7वां संविधान संशोधन था। 7वें के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है 26वां संविधान संशोधन। 26वां ये होता है 1971 में, ठीक है, 1971 में। 7वां 1971 में जो होता है, इसके द्वारा जो क्या किया जाता है कि जो भारतीय नरेश थे, ठीक है, जो उनके पास जो प्रिवी पर्स अधिकार थे, तो भूतपूर्व जो रियासतों के शासक थे, भूतपूर्व रियासतों के जो शासक थे, उनके प्रिवी पर्स के अधिकार जो थे वो समाप्त किया गया। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारतीय नरेशों के जो प्रिवी पर्स थे वो किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किए गए। विकल्प के रूप में 26 था, 52 था, 39 था, 42 था। ये प्रश्न 1 या 2 बार आ चुका है कि भारतीय नरेशों के प्रिवी पर्स अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त किए गए थे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो 26वां संविधान संशोधन हुआ था, और 26वां हुआ कब था? 26वां हुआ था 1971 में। इसी के द्वारा जो है भारतीय नरेशों के जो प्रिवी पर्स अधिकार थे वो समाप्त किए गए थे। अब 26 के बाद जो महत्वपूर्ण है वो है 31, 31वां 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था। और इसी के द्वारा जो ये 31वां हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सभी हैं, जितने हम लेके चल रहे हैं वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं, वो संविधान संशोधन है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। तो इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। 31वां जो हुआ ये 1973 में हुआ था, 31वां। और इसके द्वारा जो है लोकसभा में सीटों की संख्या जो है 545 कर दी गई थी। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी? 545, 545, 525 से बढ़ा के 545 कर दी गई थी। तो ये आपको याद रखना है कि जो 31वां संविधान संशोधन हुआ था 1973 में, इसी के द्वारा जो है लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा के 545 कर दी गई थी। तो ये 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को हमने देखा। चारों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये यहाँ से प्रश्न अक्सर आते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे हमको 104 तो नहीं देखना है, पर लगभग जो है जो भी हम 30-35 जो महत्वपूर्ण हैं उनको तो देखेंगे ही। 31वां के बाद 35-36 महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और 35-36 से भी प्रश्न बन चुके हैं। तो 36वां 1975। अब ये जो 35वां संविधान संशोधन हुआ है ये सिक्किम से संबंधित है, ठीक है। 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को जो है वो भारत का सह राज्य बनाया जाता है, और 36वें के द्वारा जो है पूर्ण राज्य बनाया जाता है। तो यहाँ पे जब भी प्रश्न आएगा तो आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में जो है सिक्किम को सह राज्य बनाने की बात कर रहा है या पूर्ण राज्य बनाने की बात कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। 36वां ये जो संविधान संशोधन हुआ ये 1975 में हुआ, और इसमें सिक्किम को जो है सिक्किम को जो है 22वां राज्य के रूप में मान्यता मिलती है। किस क्रम में? 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल किया जाता है। अगर
सिक्किम को सह राज्य बनाने की बात की जा रही है तो 35वां संविधान संशोधन हो जाएगा। पर यहाँ पे पूर्ण राज्य की बात की जा रही है, जैसे कि सिक्किम 22वां राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल हो रहा है, तो ये जो है 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आएगा। और इसी के साथ में सिक्किम तो 36वें के द्वारा आता है, पर गोवा जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल हो रहा है? 56वां गोवा। तो आपको सिक्किम याद रखना है 36वां संविधान संशोधन, और 56वें के द्वारा जो है गोवा भारत में शामिल हो रहा है। तो आप 36, 56, 20 का अंतर दोनों को याद रखिए कि गोवा किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हो रहा है, और सिक्किम के साथ में एक ये है कि 35वें के द्वारा ये सह राज्य बनाया जाता है, 36वें के द्वारा ये 22वां राज्य के रूप में शामिल होता है। तो 36 के बाद 56। अब 56 तो हमने देख लिया कि गोवा को शामिल करने की बात की जा रही है, किंतु एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो अभी हमसे छूट रहा है, और वो कौन सा है? वो है 42वां संशोधन। ये जो है 42वां संविधान संशोधन, संविधान का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, किसी भी परीक्षा में इससे ज़रूर प्रश्न आते हैं 42वें संविधान संशोधन से। बाकी तो मिस हो सकते हैं, पर ये मिस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। ये 42वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1976, ठीक है, 1976। और इसी संविधान संशोधन को, किसको? 42 को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इतना ज़्यादा परिवर्तन हुआ कि लघु संविधान इसको नाम दिया गया, लघु संविधान नाम दिया गया, ठीक है। इसी के द्वारा जो है मूल कर्तव्य शामिल किए गए संविधान में, मूल कर्तव्य जो है शामिल किए गए। ये हम लोगों ने देखा था कि मूल कर्तव्यों को जो हमने देखा था वहाँ पे हमने इसकी चर्चा भी की थी। तो पहली चीज़ याद रखना है कि लघु संविधान किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल हुए? तो 42वें के द्वारा शामिल हुए। और इसी के साथ साथ जो है प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष शब्द, और तीसरा अखंडता शब्द, ये सब जोड़े गए इसी संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति को सलाह मानने की बाध्यता, मतलब पहले तो राष्ट्रपति स्वतंत्र था, इस संविधान संशोधन के द्वारा कहीं ना कहीं एक नियंत्रण बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है, एक नियंत्रण बनाने की कोशिश की जा रही। तो राष्ट्रपति को सलाह मानने की बाध्यता। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल कितना किया गया? क्या कार्यकाल में कोई बदलाव किया गया? यस, किया गया। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष का कर दिया गया था। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का कर दिया गया था। किसके द्वारा? इसी संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष का किया गया। इसी के साथ साथ शिक्षा, वन, वन्यजीव, ठीक है, और नापतौल, शिक्षा, वन, वन्यजीव, नापतौल, ये सभी विषय जो थे ये समवर्ती सूची में शामिल किए गए। इन विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा और क्या किया गया? संसद एवं विधानमंडल के लिए जो है कोरम व्यवस्था जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। जो कोरम व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। अब ये क्यों की जा रही है? समाप्त करने का ये मतलब तात्पर्य यही कि जो कार्यपालिका थी उसको अपना मतलब प्रभाव उसको चाहिए था, ठीक है। यहाँ पे बहुमत से हैं तो स्वतंत्र हैं, तो इन्होंने क्या किया कि
एक जो हमारा संविधान था उसको लगभग बदलने का ही प्रयास किया, मतलब उसको परिवर्तित करने का ही प्रयास किया। इसीलिए इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वें संविधान संशोधन को। और इसमें अमूलचूल बदलाव किए गए, लगभग चीज़ों को बदला गया। बाद में हालांकि फिर वापस 44वें के द्वारा चीज़ें पुनः वापस आ जाएंगी, पर यहाँ पे जब हम देखते हैं कि लघु संविधान कहते हैं मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, ठीक है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द जुड़े। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल जो 5 वर्ष का था उसको बढ़ा के 6 वर्ष कर दिया गया। कोरम व्यवस्था को समाप्त किया गया, ठीक है। कुछ विषयों को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसमें कि शिक्षा है, वन है, वन्य जीव हैं, नाप तौल है, ये सभी विषय जो है समवर्ती सूची में शामिल किए गए। इसके साथ साथ जो है राष्ट्रपति को सलाह मानने की बाध्यता का भी प्रावधान किया गया। ये सभी चीज़ें जो हैं 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा ये बदलाव किए जाते हैं। अब 76 के बाद जो अगला महत्वपूर्ण संविधान संशोधन होता है, जिसमें इसके द्वारा जो बदलाव किए गए उनको पुनः उनमें फिर परिवर्तन किया जाएगा। अब वो संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, 44वां। अब 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये कब हुआ था? पहली चीज़ तो ये महत्वपूर्ण है कि ये हुआ कब। ये हुआ था 1978 में। 76 के बाद 2 साल आपको याद रखना है, 42, 44, 76, 78, 2 साल का अंतर है। इसमें वही जो 42 में बदलाव किए गए थे उन्हीं को फिर से वापस लाने की कोशिश की जा रही है कि लोकसभा विधानसभा, याद रखिएगा, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पुनः कर दिया गया, ठीक है। पहली महत्वपूर्ण पॉइंट कि लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को जो 6 वर्ष कर दिया गया था उसको 5 वर्ष कर दिया गया। इसी के द्वारा व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति के पास यदि कोई प्रस्ताव आ रहा है तो वो प्रस्ताव को एक बार वापस भेज सकता है। पहले तो ये भी व्यवस्था ख़त्म कर दी गई थी, यहाँ पे फिर से एक व्यवस्था की गई कि यदि राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आ रहा है तो वो उसको एक बार जो है वापस भेज सकता है। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात थी कि राष्ट्रपति जो है प्रस्ताव को एक बार वापस भेज सकता है। किंतु यहाँ पे किंतु जोड़ा गया, किंतु यदि प्रस्ताव दोबारा आ रहा है, तो वो जो है पास करने के लिए बाध्य है, उसको अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। ये व्यवस्था की गई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि एक बार तो वापस भेज सकता है, किंतु यदि उसके पास दोबारा प्रस्ताव आ रहा है तो वो पास करने के लिए बाध्य है। तीसरी बात कि कोरम व्यवस्था को पुनः लागू किया गया, तो वहाँ पर समाप्त कर दिया गया था कोरम व्यवस्था को पुनः लागू। अब ये जो कोरम व्यवस्था है ये संविधान में मतलब सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए ये व्यवस्था की गई कि मतलब एक न्यूनतम संख्या निश्चित की गई, यानी कुल संख्या का 1/10 कितने लोग होंगे तभी सदन की कार्यवाही शुरू होगी। उसी संदर्भ में ये व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये 42वें के द्वारा कोरम व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, किंतु 44वें के द्वारा जो है कोरम व्यवस्था को पुनः लागू किया गया। कोरम व्यवस्था लागू हुई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, और इसी के द्वारा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और किया गया जो कि प्रश्न के नज़रिए से भी महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय आपात। जब हम लोगों ने आपातकाल देखा था तो वहाँ राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात को देखा था, तो वहीं की बात की जा रही है कि राष्ट्रीय आपात ये आपको याद होगा कि ये किस अनुच्छेद में है, राष्ट्रीय आपात की बात कहाँ पे की गई थी और किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई थी। राष्ट्रीय आपात से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352, 352। इसमें बदलाव किया गया, आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जुड़ा। पहले क्या था
पहले आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल की बात की गई थी। तो आंतरिक अशांति की जगह पे क्या किया गया, जो बदलाव किया गया वो हुआ सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह ये शब्द जोड़ा गया कि आपातकाल जो लागू होगा वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। उसके पहले क्या था, आंतरिक अशांति थी। तो आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह शब्द जुड़ा। ठीक है, एक महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ। इसके अलावा 44वें के द्वारा और जो बदलाव किए गए, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय समाप्त नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण व्यवस्था की जा रही है कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आप लोग जान ही रहे हैं, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की जा रही है। तो 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी समाप्त नहीं होंगे, ये बात की जा रही है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यहाँ पे आप लोगों ने देखा, कई चीज़ें देखी कि इसे लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 6 से घटा के 5 किया गया। राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव आ रहा है तो एक बार वापस कर सकता है, क्योंकि दोबारा आ रहा है तो वो सहमत देने के लिए बाध्य है। ठीक है, कोरम व्यवस्था को पुनः शुरू किया गया। राष्ट्रीय आपात की स्थिति में जो परिवर्तन किया गया कि आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया, और आर्टिकल 20-21 समाप्त नहीं हो सकते हैं। ये सभी व्यवस्थाएं जो हैं ये 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा की गई। आप जान ही रहे होंगे कि यहाँ पे जो है, इसके पहले 42वें जो हुआ था तो वहाँ पे इंदिरा जी की सरकार थी। इंदिरा जी के सरकार के बाद जनता दल की सरकार आती है और पुनः जो है पूर्ववत व्यवस्थाओं को संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब हमने 44वां संविधान संशोधन देखा जो कि महत्वपूर्ण है। 42-44 तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और प्रश्न यहाँ से आते ही आते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी सब नहीं है, किंतु 42 को तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ही कहा जाता है। 44 हो गया हमारा। 44 के बाद जो हमको अगला देखना है वो हमको देखना है 52। अगला हमको कौन सा देखना है, 52वां संविधान संशोधन। ये हुआ कब था, 1985 में हुआ था। 1985 में हुआ था। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ें जुड़ी वो थी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची आपको इसको याद रखना है, ठीक है, कि संविधान में जो 10वीं अनुसूची जुड़ रही है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ रही है, तो वो है 52, 10वीं अनुसूची। और इसी के अंतर्गत जो 10वीं अनुसूची में जो है व्यवस्था की गई वो दल बदल संबंधी प्रावधान, ठीक है, दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए प्रावधान। अब होता यह था कि चुनाव होते थे, चुनाव के बाद जो जीत के आते थे वो अपना दल बदल लेते थे, तो वो दल ना बदल सकें उन पे नियंत्रण बनाने के लिए जो है संसद द्वारा जो है संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल संबंधी जो नियम बनाए गए वो किए गए। प्रारंभ में तो 1/3 सदस्यों की बात की गई, बाद में धीरे धीरे जो है 2/3 की बात हुई। प्रारंभ इसके द्वारा तो 1/3 की ही बात की गई कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति जो है दल नहीं बदल सकता है। कहने का आशय ये है कि चुनाव के बाद जो है जो लोग आसानी से जीतने के बाद अपने दल को छोड़ के दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, तो उन्हीं को रोकने के लिए ये दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए। कि ये कब गई, ये 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा व्यवस्था की गई और संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित है। किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, 52वें के द्वारा जोड़ी गई। हुआ कब 52वां, 1985 में हुआ। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। 52 के बाद जो अगला इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है वो 56 है, 56
56 1987 में हुआ ये 56वां संविधान संशोधन। और इसमें जो हुआ क्या, इसमें गोवा जो है, गोवा को जो है 25वें राज्य के रूप में भारत संघ में शामिल किया गया। ये आपको याद रखना है, गोवा को शामिल किया गया। और ये क्रम में जो है कौन सा राज्य था, ये क्रम संख्या के हिसाब से 25वां राज्य था। ठीक है, 25वां राज्य। अब ये प्रश्न बन सकता है कि गोवा को जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में शामिल किया गया। तो वहाँ पे आपको याद रखना है कि वो संविधान संशोधन था 56वां संविधान संशोधन था जो 1987 में हुआ, और गोवा जो है भारत में 25वें राज्य के रूप में शामिल हुआ। अब 56 के बाद जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है वो 61, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 61। ठीक है, ये 1989 में हुआ। कौन सा, 61वां। और इसके द्वारा किया क्या गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसको आपको भूलना ही नहीं है। इसके द्वारा ये किया गया कि जो मताधिकार की सीमा थी, ठीक है, उसको 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, मताधिकार कि 18 वर्ष का व्यक्ति जो है वो वोट दे सकता है। और यही जो है वयस्क मताधिकार की उम्र निर्धारित की गई 18 वर्ष। तो ये 21 से घटा के 18 वर्ष की जो सीमा की गई, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा की जा रही है, ये आपको याद रखना है। तो वो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। और 61वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो 1989 में हुआ है। ठीक है, और वयस्क मताधिकार की जो सीमा है, उम्र सीमा है, वो 18 वर्ष कर दी गई। किसके द्वारा, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब 61वें संविधान संशोधन के बाद जो हमको याद रखना है वो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 69। ठीक है, 69 भी बहुत बार पूछा जा चुका है। एक समय तो इसी का चलन ही था इस संविधान संशोधन का कि ये हर एक परीक्षा में इसको आना ही आना था। हालांकि इधर अब ये इससे लोग बच रहे हैं, इधर कम आ रहा है। तो ये 69वां संविधान संशोधन जो हुआ ये 1991 में हुआ, 1991 में हुआ, 1991। अब ये चूँकि इतनी बार पूछा गया इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो ही जा रहा है। 1991 69वां संविधान संशोधन। और इसमें जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है किस संविधान संशोधन द्वारा घोषित किया गया था। ये बहुत बार आ चुका है। तो ये आपको याद रखना है कि जो दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था वो किसके द्वारा घोषित किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है ये 69वें यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1991 में हुआ था, उसके द्वारा जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो हमने जो अभी तक देखे, जो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हैं, उनमें हमने देखा पहला, ठीक है, पहले के बाद हमने देखा 7वां, 7वें के बाद 26वां, 26वें के बाद 31वां, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाई गई, 545 की गई, और 31 के बाद 35 और 36, 35 में सिक्किम सह राज्य और 36 में सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया। और उसका जो सिक्किम का क्रम था वो 22वां राज्य के रूप में सिक्किम भारत में शामिल होता है। 36 के साथ हमने 56 को भी देख लिया था कि 56वें के द्वारा जो है भारत में गोवा शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने देखा 42वां संविधान संशोधन 1976, जो
हमारे संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है उसको, और उसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हुई, उनको भी हम लोगों ने देखा कि मूल कर्तव्य हैं, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता शब्द जुड़े, राष्ट्रपति को सलाम मानने के लिए एक बाध्यता दी गई कि सलाम मानने के लिए बाध्य किया गया, लोकसभा विधानसभा के कार्यकाल की जो समय सीमा थी 5 से बढ़ाकर 6 की गई, कुछ विषय थे जिसमें शिक्षा, वन, वन्य जीव, नाप तौल, इन सभी को जो समर्थित सूची में रखा गया, ठीक है, और कोरम व्यवस्था को समाप्त किया गया। ये सभी जो हमने 42 में देखे कि 42वें के द्वारा व्यवस्थाएं की गई। 42वें के बाद जो 44वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है, तो वो जो 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किए गए थे, लगभग जो है उसकी जो पूर्ववत व्यवस्था थी उन्हीं के लिए जो है 44वें संविधान संशोधन लाया जाता है, जो 1978 में लाया जाता है। इसके बाद हमने 52वां संविधान संशोधन देखा, जिसमें 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई, और 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, उसको हमने देखा। 52 के बाद फिर हमने 56 देखा, जिसमें कि गोवा शामिल होता है भारत संघ में, और 25वें राज्य के रूप में भारत में शामिल होता है गोवा, ठीक है। 56 के बाद हमने 61 देखा, जिसमें मताधिकार की जो उम्र सीमा थी वो 21 से घटा के 18 की गई, और 61 के बाद हमने 69वां देखा, जो अभी तक का हमारा लास्ट है, जो अभी तक हम चर्चा किए हैं, 69, और इसके द्वारा जो है दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, दिल्ली को। तो 69 तक हमने देखा है। अब 69 के बाद जो आगे जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जो हमको याद रखने हैं, उसमें 73वां संविधान संशोधन होता है, और 73वां संविधान संशोधन जो है ये 1992 का है। तो 73वें संविधान संशोधन से जो आगे के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनकी चर्चा हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा करेंगे तो बहुत लंबी क्लास होगी। तो 73 से लेके जो 104 तक जो भी हुए हैं और उसमें जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनकी चर्चा हम लोग जो है अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।